अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में हम आपकी खिदमत में 9-10 एलिमिनेशन चैप्टर आपकी खिदमत में हाजिर है। लेकिन इससे पहले हमने 2 वीडियोस आपके लिए बनाई जिसके अंदर ना सिर्फ 9-10 बल्कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट को भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो लिहाजा जो हमारी वीडियोस को देखेगा वो यकीनन, चाहे वो यहाँ तक के अगर आपकी छोटी क्लासेस के लेवल है, चूंकि हमारे बोर्ड के अंदर, हमारा बोर्ड अगर सिंध बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है, तो हर बोर्ड में तरतीब आगे पीछे है। कुछ चीजें हमारे अगर 9-10 लेवल में पढ़ाई जाती हैं तो बाज़ जगह वो इंटर लेवल में पढ़ाई जाती हैं। इसी तरह छोटी क्लासेस कंपैरिजन, सब्स्टिट्यूशन, इक्वल कोफिशिएंट मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं। आप इस वीडियो से हमारे ये साइट पे लिंक हम दे देंगे, ये दोनों वीडियोस आप देखें, आपको फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन अब हम मुखातिब हैं क्लास 9 और 10 से, और ये हमारा लेक्चर इस सिलसिले में तीसरा लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम 9-10 से रिलेटेड चैप्टर नंबर 8 जो एलिमिनेशन से रिलेटेड दिया है, आपको इस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे जो हमारे इस साल क्या बल्कि हर साल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप इन वीडियोस को देखें तो आपको 100% आपको फायदा पहुंचे। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और आपको इसका सबसे पहले क्वेश्चन बताते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसका क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि फाइंड द रिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ ए वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशंस। यानी इसका मतलब ये बना कि हमें ये 2 आपको इक्वेशंस दी जाती हैं और इस इक्वेशन में आपको किसी एक वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना होता है। वो एलिमिनेट कोई भी वेरिएबल्स कह सकते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर ए को एलिमिनेट करना है। तो आप यहाँ पे देखें कि हमने वो क्वेश्चन यहाँ पे लिया है जो हमारे सिंध बोर्ड और कराची बोर्ड में बहुत ज्यादा, यानी कि 70% इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। लेकिन ये वीडियोस हमारी इस सिलसिले में पहली है और एलिमिनेशन हम इसमें मजीद जो है आपको टाइप वाइज या इसकी पहचान के लिहाज से आपको एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली अभी आपने यहाँ पे ये फोकस करना है कि ये क्वेश्चन एक हमारी बुक में आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 8 2 जगह आपके क्वेश्चंस हैं जो मुख्तलिफ पार्ट्स में दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4 और एक क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये 8 चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट आपको टॉपिक है। हाँ, इसके अलावा भी आपके बहुत से क्वेश्चंस हैं, लेकिन जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर आपकी खिदमत में पेश किया जिसके अंदर हमने आपको अलजेब्रिक 4 मेथड बताए। अगर आप उन 4 मेथड को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, देखेंगे, तो यकीनन वो क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकेंगे। जैसे कि अगर बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए, 2 देखा जाए, तो बआसानी जो है आप उन 4 मेथड से कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारा सिलेबस कुछ रिड्यूस हुआ है और रिड्यूस के साथ साथ हमारे बोर्ड में वैसे भी तकरीबन हमें कंफर्म ही होता है कि ये वाले क्वेश्चन इस साल इम्पोर्टेंट है और इसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे। तो आपकी खिदमत में ये क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल में इससे रिलेटेड दिया हुआ था, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया है और चेंजिंग इस लिहाज से की है कि हमारी ये कोशिश होती है कि मास्टर कॉन्सेप्ट में हम बात को इस तरह से करें कि अगर एक बात थोड़ी मुश्किल है तो उसे 2 हिस्सों में आपको पेश किया जाए। तो लिहाजा ये आपका सबसे इजी लेवल होगा, इजी क्वेश्चन होगा और इसके बाद हम आपको इससे जरा सा मुश्किल या थोड़ा सा कह लें डिटेल वाला क्वेश्चन है आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अभी यहाँ चलते हैं और यहाँ पे देखें हमें ए को एलिमिनेट करने का कहा है, और जब ए को एलिमिनेट करना है तो आप ये देखें कि ऐसा जब भी हो कि एक इक्वेशन में ए स्क्वायर प्लस 1/a² दिया है और दूसरी इक्वेशन में a की पावर 1 माइनस या प्लस
1/a की पावर 1 अगर आपको दी है तो इसका मतलब है कि आपने इस इक्वेशन को कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ इस इक्वेशन की स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे और बोथ साइड स्क्वायरिंग के बाद आपका बासानी a एलिमिनेट हो जाएगा। तो एक बात तो बड़ी खास थी जो आपसे करना मैं भूल गया, वो सबसे पहले ये कि बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 और 8 तमाम क्वेश्चन इसी टाइप के दिए हुए हैं और हमें मालूम कैसे चलेगा इस क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन नंबर 4 या 8 से रिलेटेड है। तो हमें इस तरह से पता लगेगा कि पहली टर्म जो भी होगी दूसरी उसके रेसिप्रोकल या एक तरह से उलट होगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ a दिया है तो यहाँ 1/a दिया है, लेकिन फर्स्ट करें यहाँ a² होता और यहाँ x² दिया होता तो इसी के मुताबिक ये विदाउट स्क्वायर ये हमें सेकंड इक्वेशन भी दी जाती, क्योंकि इस क्वेश्चंस में ये इसकी टाइप है। यानी कि इस तरीके से क्वेश्चन जब होंगे तो हमने क्या करना है कि हमने पहली वाली इक्वेशन में देखना है कि दोनों a का भी स्क्वायर हो रहा है प्लस 1/a का भी स्क्वायर हो रहा है। तो हमने अपनी सेकंड वाली इक्वेशन में जो बेशक हमें माइनस में हो या प्लस में हो हमने इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है और इसके बाद बआसानी आपका a एलिमिनेट होगा। हम आपको करके बताते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे लिखना होगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसका सिलसिला शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें a² + 1/a² इज इक्वल टू x²। इसे हमें इक्वेशन नंबर 1 कह देना है और a - 1/a इज इक्वल टू y, इसे हमें 2 कह देना है। याद रहे कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम बुक में नहीं मिलेगा। ये हमने एक एग्जाम्पल को पहले लिखा था, लेकिन हमारा ख्याल था कि उससे पहले आपको इस तरह से समझाया जाए, क्योंकि आधा काम आप इसमें सीख लेंगे और सेकंड जो हमारा टारगेट होगा वो आपको सीखने में आसानी होगी। तो यहाँ पे ये याद रखा जाए कि हमारे पास ये a - 1/a भी हो सकता है और a + 1/a भी हो सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन की जैसे ही हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारा a² + 1/a² इस इक्वेशन में भी आ जाएगा और बआसानी हम एलिमिनेट कर लेंगे a को। तो नंबर 1 इक्वेशन को कुछ भी नहीं करना, ये ऐसे के ऐसे ही रहेगी। और नंबर 2 इक्वेशन इम्प्लाइज दैट अप्लाई करते हुए हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो इक्वेशन नंबर 1 जिसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे a - 1/a का स्क्वायर और y का भी हम स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, जो कि a² - 2ab + b का स्क्वायर। अब ये शक्ल चूंकि इससे मैच है, अगर हम चाहें हम अगर चाहें तो ये भी शो कर सकते हैं a तो चूंकि a के इक्वल है और b जो है वो 1/a के इक्वल है। लेकिन थोड़ा सा ये देख लिया जाए कि अगर वेरिएबल तकरीबन सेम हो, जैसे a दिया है b दिया है, तो फिर हमें ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम चाहें तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जहन में यही रखना है कि a और b, a यहाँ पे a के इक्वल है और b 1/a के इक्वल है। तो हम ये वाली कंडीशन फॉर्मूले की एडिशन साइड लेके आते हैं, a² - 2ab + b² और जबकि y² सेम टू सेम आ जाएगा और यहाँ पे हम इसको देखते हुए a लिख देंगे, यानी कि यहाँ से a और b जो है वो 1/a के बराबर। ये a है, ये 1/a, तो 1/a आ गया। तो इस तरह से a का स्क्वायर। और हमेशा याद रखें कि इस टाइप के क्वेश्चन में a और ये वाला a कैंसिल हो जाता है, और अगर इस तरह क्वेश्चन ना दे कि a का रेसिप्रोकल सेकंड टर्म ना दी हो तो हमें ये प्रॉब्लम आएगा।
लिहाजा इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा यही वजह है कि इस टर्म का रेसिप्रोकल सेकंड टर्म दी जाती है, क्योंकि इसमें हमेशा ए से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा और प्लस 1/a² आ जाएगा। इसके बाद y² हमारा इसी तरह से रहेगा। और अब आप ये देखें कि a² और ये a² दोनों सेम आ चुके हैं, साइन भी सेम है, पावर भी सेम है, और यहाँ प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, 1/a², 1/a²। सिर्फ इस -2 को हमें यहाँ से लेफ्ट से राइट पे मूव करना होगा, और जैसे ही हम मूव करेंगे हमारी दोनों इक्वेशन सेम आ जाएंगी और इसे हम नंबर 3 कहेंगे। तो बेसिकली इसमें यही आसानी है कि हमें सिर्फ इस वाली इक्वेशन नंबर 2 से नंबर 3 बनानी पड़ी है, जबकि अगले क्वेश्चन के अंदर हमें दोनों इक्वेशंस कुछ इस तरह की मिलेंगी कि हमें दोनों की स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, लेकिन ये वो बात की बात है। अभी हमारे पास ये दोनों सेम आ चुकी हैं, और एक हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज होती है जिसके तहत अगर हमारी दो साइडें आपस में इक्वल हो तो राइट हैंड साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल आ जाती है। अगर हम चाहें तो बहुत सी बातें लिख सकते हैं, जैसे सब्ट्रैक्ट 1 from 3, या फिर कंपेयर कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को, या फिर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2। ठीक है, बेसिकली ये रिलेशन भी कहलाया जा सकता है, इक्वेशन भी कहलाई जा सकती है। तो 1 और 2 को जैसे हम कंपेयर करेंगे तो हमारा जो है a² प्लस 1/a², इस a² प्लस 1/a² से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल आ जाएगी, और x² इज इक्वल टू y² प्लस 2। अब हमें करना यह है कि x तो यहाँ से a तो यहाँ से एलिमिनेट हो चुका है, a को तो हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया है। अब हमें करना यह है कि दोनों साइडों को एक साइड भी ला सकते हैं, ऐसा भी छोड़ा जा सकता है, क्योंकि फर्दर कोई प्लस माइनस नहीं होता, क्योंकि हर टर्म डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर है। लिहाजा इसमें आपकी बुक के हिसाब से आंसर आएगा। अगर बुक वालों ने यहाँ छोड़ा तो यहाँ छोड़ देंगे, और अगर आप चाहते हैं तो सबको एक साइड ले आए, जो मेरे हिसाब से सबसे बेहतर है। तो यहाँ आते ही यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x² माइनस y² माइनस 2। अब ये एक ऐसा रिलेशन आया है जिसमें a मौजूद नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह के हैं कि यानी कि इन दोनों इक्वेशन में x और y के अलावा a दोनों साइड एक जैसा कॉमन है, और क्वेश्चन में एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये कहा गया है कि दोनों इक्वेशन से a को निकाल दो या एलिमिनेट कर दो। तो ये तरीका आपके सामने होगा, इससे हम एलिमिनेट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि विच इज रिलेशन फ्री फ्रॉम a। कभी a को करना होता है, कभी x को करना होता है, कभी y को करना होता है। जिसको एलिमिनेट करने के कहेंगे आप उससे इस तरीके से एलिमिनेट कर देंगे। इस सिलसिले में ये हमारी पहली वीडियो थी जो चैप्टर नंबर 8 का इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन आपको समझाएंगे, और आप अब ऐसे तमाम क्वेश्चन ट्राई करें जो क्वेश्चन नंबर 4 और 8 के अंदर ऐसे हैं जिसमें एक के ऊपर एक इक्वेशन में दोनों एलिमिनेट वाले वेरिएबल्स का स्क्वायर हो रहा है और एक में नहीं हो रहा। तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे मिक्सिंग दिए हुए हैं। कुछ में ऐसा है कि दोनों में पावरें डिफरेंट हैं और कुछ में ऐसा है कि दोनों में पावरें सेम है। लेकिन इस क्वेश्चन के बाद आप वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास एक पे एलिमिनेट वाले वेरिएबल्स में भले वो x हो या y हो उस पे स्क्वायर हो, और दूसरी इक्वेशन में
उनकी पावर 1 1 हो। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन आज करके करें आप, और इंशाल्लाह आप इस सिलसिले में हमें बताएं कि आपको अगर प्रॉब्लम है तो जो जो क्वेश्चन हमसे कहेंगे हम आपको करवा देंगे। लिहाजा हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं इस सिलसिले में। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपकी खिदमत में मजीद क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे। सर शायद को इजाज़त दीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।